अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऐसे ऑफिशियल। सिम्पसन्स कार्टून 1989 में शुरू हुए थे। इन कार्टून्स को बनाने वाले का नाम मैट ग्रोएनिंग है। मैट ग्रोएनिंग अमेरिका का रहने वाला है और पेशे से ये अमेरिकन कार्टूनिस्ट है और ये शख्स ये काम 1977 से कर रहा है। इसका वालिद भी इसी फील्ड में था और इसका दादा प्रोफेसर था। ये एग्नोस्टिकिज्म नज़रिए को मानने वाला है। एग्नोस्टिकिज्म नज़रिए को मानने वाले कहते हैं कि खुदा है या नहीं है ये साबित नहीं किया जा सकता। ये एक अजीब ही नज़रिए को मानने वाले लोग हैं। मैट ग्रोएनिंग साथ में ये भी कहता है कि मैं दोज़ख नामी चीज़ को मानता हूँ कि दोज़ख नामी चीज़ कोई ना कोई है। इस शख्स ने 1989 में सिम्पसन्स कार्टून शुरू किए और इन कार्टून्स में कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की जो कि आने वाले वक्त में पूरी हुई। इन कार्टून्स में जो प्रेडिक्शंस पूरी हुई उनमें एक प्रेडिक्शन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये प्रेडिक्शन 2002 में की गई और फिर 2015 में डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया। दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि फीफा में करप्शन पकड़ी जाएगी और वो पकड़ी गई। 1997 में इन कार्टून्स में एक बच्ची के हाथ में एक तस्वीर थी और उस तस्वीर में 9/11 के इंसिडेंट के बारे में बता दिया गया था। अगली प्रेडिक्शन ये थी कि 2014 में जर्मनी और ब्राज़ील फाइनल में पहुंच जाएंगे और जर्मनी जीत जाएगा और ये प्रेडिक्शन भी पूरी हुई। इसके अलावा इन कार्टून्स में एबोला वायरस के बारे में भी बताया गया और वो भी हो गया। फिर 15 साल बाद इन कार्टून्स में बताया गया कि 2012 में शाम की सूरत हाल क्या होगी और आज बागियों ने जो झंडा उठाया हुआ है वो झंडा इन कार्टून्स में एक जीप के ऊपर लगा हुआ दिखा दिया गया था। और भी बहुत सी प्रेडिक्शंस है जो पूरी हुई, लेकिन अब बात करते हैं उन प्रेडिक्शंस की जो पूरी नहीं हुई। अमेरिकन एक्टर आर्नल्ड को तो सभी जानते हैं, ये कैलिफोर्निया के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके बारे में ये प्रेडिक्शन की गई थी कि ये 2007 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेंगे, मगर ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुई और बुश बन गया अमेरिकन प्रेसिडेंट। बिग बैन क्लॉक टावर के मुतालिक पेशन गोई की गई कि 2010 में इसको डिजिटल कर दिया जाएगा, लेकिन ये प्रेडिक्शन भी गलत हुई। और भी बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं जो गलत हुई, लेकिन ये उन सब में से कुछ हद एक हैं जो सिम्पसन्स कार्टून की प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रेडिक्शंस करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर में देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये यहूदियों के कार्टून हैं जो कि प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं चीज़ों को पहले से ही। असल में ये कार्टून्स यहूदियों के ही हैं। ये कोई प्रेडिक्शंस वगैरह नहीं करते, बल्कि ये चीज़ों को पहले से ही मैनेज करते हैं। ये सब कुछ प्री प्लान होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहूदियों का इस वक्त दुनिया के वसाइल पर बहुत बड़ा कंट्रोल है और ये जो शख्स ये कार्टून बनाता है ये यहूदियों के नज़रिए को मानने वाला है। इन कार्टून्स को इतना पुरअसरार कर दिया गया है कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि शायद ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और इनको फ्यूचर नज़र आता है। हालांकि फ्यूचर कोई नहीं देख सकता सिवाय अल्लाह के। अब सवाल ये है कि ये पता कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली में ये पता नहीं कर रहे हैं, ये इसको मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी कुछ प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं और कुछ प्रेडिक्शंस गलत होती हैं। होता कुछ इस तरह से है कि ये एक चीज़ को पहले से प्लान कर लेते हैं और फिर उसको सिम्पसन्स के ज़रिए दिखाते हैं और फिर उसके बाद ये वो वक्त आने तक जब इन्होंने उस चीज़ को करना होता है तब तक उस चीज़ पर नज़र रखते हैं कि ये चीज़ ठीक चल रही है, क्या ये चीज़ उनके इरादों पर पूरा उतर रही है, तो ये उस चीज़ को कर देते हैं। अगर तो ये चीज़ उनके इरादों पर पूरा नहीं उतर रही होती तो ये उस वक्त इस चीज़ को नहीं करते। मिसाल के तौर पर आर्नल्ड से इनका मुआहदा हुआ था और उसने जो चीज़ें तय कर ली थी कि वो इन चीज़ों को यहूदियों के लिए करेगा, तो यहूदियों ने यह तय कर लिया कि वो आर्नल्ड को 2007 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाएंगे और इस चीज़ को सिम्पसन्स कार्टून के ज़रिए दुनिया को दिखा दिया। लेकिन आर्नल्ड वो सब कुछ नहीं कर सका और यहूदियों को शक हो गया कि ये हमारे कंट्रोल से नहीं चलेगा, तो उन्होंने आर्नल्ड की जगह बुश को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जो इनके इरादों पर पूरा उतरा। तो इससे ये साबित हुआ कि इन्होंने आर्नल्ड को प्रेसिडेंट बनाने का प्लान तो किया था, लेकिन इन्होंने देखा कि वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा जो वो चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनाया। तो इस तरह से सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई। अब दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। अब एक प्रेडिक्शन में वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो हर काम किया जो यहूदी चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो सिम्पसन्स में दिखाया उसको सच कर दिया क्योंकि ट्रंप इनके इरादों पर पूरा उतरा। अगली बात, दुनिया भर में मैच फिक्सिंग होती है और उससे लोग अरबों डॉलर्स कमाते हैं। इसलिए ये जो 2014 का वर्ल्ड कप था जिसमें दिखाया गया कि जर्मनी जीतेगा, वो इसी फिक्सिंग का हिस्सा था। अगर वायरस की बात करें तो आपको पता है कि वायरसेस जब बनते हैं तो बहुत पहले बनते हैं, लेकिन उन्हें लॉन्च बड़े टाइम बाद किया जाता है। इसलिए जो एबोला वायरस आया था वो प्लानिंग का हिस्सा था।
اس لیے سمپسنز کارٹون میں ہر وہ تحقیق جو کی جا رہی ہوتی ہے یا پھر جس میں یہودی ملوث ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کر لیتے ہیں اور عوام کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اسے پریڈکشنز کے طور پر لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آپ نے دیکھا، ہم نے تو یہ پہلے ہی کہا تھا، جیسا ہم نے کہا تھا ویسا ہو گیا۔ اب اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آنے والے واقعات کو جان سکتے ہیں اور پتہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ایسا مانتے ہیں کہ یہ لوگ آنے والے وقت کو دیکھ سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ غائب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور یہ سب کچھ صرف ان کی پلاننگز ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمپسنز کارٹون کی حقیقت معلوم ہو چکی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہر خبر کو بھر وقت پانے کے لیے اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔